नमस्कार दोस्तों, VJ24x7 में आप सभी दर्शकों का मैं आप फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था कि जनपद उन्नाव की ग्राम सभा जो विकास खंड जो भी बिछिया है और ग्राम सभा गुड़वा बिशुनपुर है, वहां पे अवैध खनन काफ़ी दिनों से चल रहा है और वो सोशल मीडिया उसकी वीडियो वायरल हो, मगर उन्नाव प्रशासन अभी तक उस चीज़ के या उन लोग उस जगह पर ध्यान नहीं दिया। अब हमारे दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि ये एक तालाब नहीं है, ये एक खेत है। इस खेत में लगभग 10 फीट खोदा गया पानी आपको ये दर्शाता हुआ है कि यहाँ पे तालाब बनाया गया है। एक किसान का खेत है, उस खेत पे 10 फीट मिट्टी खुद गई और प्रशासन मौन है। जब इस बारे में लेखपाल से जानकारी ली तो लेखपाल का कहना है हमें लिखित में शिकायत की जाए तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या यही है? वहीं पर खनन अधिकारी को भी फ़ोन करके जिस बात की जानकारी दी तो खनन अधिकारी का कहना है कि हाँ देख लेंगे। ये किस तरह का चल रहा है? क्या खनन अधिकारी या ये कह सकते हैं लेखपाल, इन सब की मिली भगत से अवैध खनन दिन पर दिन एक्सप्रेसवे के नाम पर चलता रहे? यहीं पे एक क्षेत्रीय जो लोगों ने मुझे बताया कि एक क्षेत्रीय खनन माफिया है, उसके सह पर ये पूरी तरह से चरम पे खनन चला। वो क्या कर रहा है कि एक्सप्रेसवे में मिट्टी भी बेच रहा, उसके बाद लोकल में भी अपना कुछ होता ना कि खर्चा पानी के जुगाड़ में अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। आइए मेरे साथ ग्रामीण कुछ जुड़े हैं, उनकी समस्या को बताया कि बगल में किसान का खेत है, जब बारिश होगी तो ये क्या खेत किसान का जो उपजाऊ अभी है क्या ये बचेगा? क्योंकि 10 फीट अगर बगल में हमारे खुद जाएगा तो क्या ये खेत हमारा बारिश में सुरक्षित रहेगा? किसान किस तरह से समस्याओं को जूझेगा? मैं वो आपको किसानों से उससे बात कराता हूँ और उनकी समस्या का देखते हैं किस तरह से हमारी जो उन्नाव के हमारे डीएम साहब हैं किस तरह से उनका इनके किसानों की समस्या का हल निकाल पाएंगे। क्या नाम है दादी आपका? हमारा फूला। दादी, जैसा कि आप देख रहे हैं दाहिने 10 फीट गड्ढा है, तो ये किसान जो कि गेहूं की फसल ये सारी फसल करते हैं, ओ भैया कहाँ, तो ये अब ये गड्ढा खत्म ही हो जाएगा, खेत खत्म ही हो जाएगा, हुइया तो जाए भैया, पूरा चला जाएगा ना, तो नुकसान ही होगा ना। और 10 फीट हो गया है तो इसमें जानवर भी चले जाएंगे, सब सरे वाली जुगाड़ है नहीं ना भैया। तो मतलब जनहानि का भी हो सकता है। जैसा कि दादी का कहना है कि एक बुजुर्ग महिला है और उनका कहना है कि ये खेत खत्म हो जाएगा और जनहानि भी हो सकती है। इसी तरह हमारे साथ दादा और हैं। दादा, आप क्या बताना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगन्नाथ। जगन्नाथ यहीं के रहने वाले हैं? नहीं। हाँ, कहाँ के रहने? देवारा कोला। अच्छा, तो दादा ये जो आप देख रहे हैं खनन, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये जो है 10 फुट खुदा है, हाँ, अगल बगल गलत है या सही? गलत है ना। क्या कहना चाहते हैं आप? मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हमारे अगल बगल खेत है, खेत जो है सब चले जाइए ना, चले जाएंगे। तो आप क्या बताना चाहिए, बताइए कि हम शासन को कहना चाहते हैं इस तरह का काम गलत है? हाँ गलत है ना। जैसा कि इनका भी कहना है ये पूरी तरह से गलत है और इसको अगर रोकथाम नहीं किया तो धीरे धीरे खनन माफिया चरम सीमा पर और होता ना कि अपना एक छत्र राज चलाएंगे, जिसमें लेखपाल का सबसे बड़ा हाथ है। आप कुछ बताना चाहेंगे सर? बचाना क्या, जब मान ली इसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ, तो मान लिया जब खंगार फटेगी तो गिरने की डर ही है। आप सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे छोटे बच्चे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ छोटे बच्चे भी आते हैं। अभी जैसा कि मामला आया हुआ था कि अजगैन के अंतर्गत आया था, जिसमें कि एक बच्चा मिट्टी अवैध खनन हुआ था, उस खनन में एक बच्चा और एक बूढ़ी माँ दब गई थी, जिसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। और वो तो चलो 5 या 6 फुट के आसपास ही खनन हुआ था, यहाँ तो 10 फीट है। यानी कि अगर एक बार किसी तरह से मिट्टी का इधर बहा हुआ या गिरे तो सीधे मृत्यु के अलावा कुछ और नहीं है। अब इसमें प्रशासन पूरी तरह से मौन है। ये पूरी जनता पूरी तरह से ये आरोप लगाते हुए कह रही है कि ये पूरी तरह से अवैध है। किस प्रकार की अनुमति दी गई? अनुमति 6 फीट की होनी चाहिए, मगर 10 फुट ना तालाब है ना कुछ। ये किसान का खेत है, किसान के खेत में 10 फुट का किस प्रकार से अनुमति दी गई? आइए मैं एक और सज्जन है जुड़ रहे हैं, उनसे भी पूछता हूँ कि ये क्या खनन वैध है या अवैध है? क्या कहना चाहेंगे आप? ये क्या कहना चाहेंगे? ये खनन जो हुआ गलत है या सही? गलत है। जैसा इनका भी कहना है ये गलत है। आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, ये गलत तो है ही है। अब समझ लो खुद रही जो ख्यात है बहकर ढहकर सब हुआ चले दी हैं। इस तरह आपकी जो रोजी रोटी, मतलब जो आप साल भर का गल्ला पैदा करते हैं, तो ये आपका रोकथाम वो रोक तो है ही है। नमस्कार दोस्तों, VJ24x7 में आप सभी दर्शकों का मैं आप फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था कि जनपद उन्नाव की ग्राम सभा जो विकास खंड जो भी बिछिया है और ग्राम सभा गुड़वा बिशुनपुर है, वहां पे अवैध खनन काफ़ी दिनों से चल रहा है और वो सोशल मीडिया उसकी वीडियो वायरल हो, मगर उन्नाव प्रशासन अभी तक उस चीज़ के या उन लोग उस जगह पर ध्यान नहीं दिया। अब हमारे दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि ये एक तालाब नहीं है, ये एक खेत है। इस खेत में लगभग 10 फीट खोदा गया पानी आपको ये दर्शाता हुआ है कि यहाँ पे तालाब बनाया गया है। एक किसान का खेत है, उस खेत पे 10 फीट मिट्टी खुद गई और प्रशासन मौन है। जब इस बारे में लेखपाल से जानकारी ली तो लेखपाल का कहना है हमें लिखित में शिकायत की जाए तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे।
क्या यही है? वहीं पर खनन अधिकारी को भी फ़ोन करके जिस बात की जानकारी दी तो खनन अधिकारी का कहना है कि हाँ देख लेंगे। ये किस तरह का चल रहा है? क्या खनन अधिकारी या ये कह सकते हैं लेखपाल, इन सब की मिली भगत से अवैध खनन दिन पर दिन एक्सप्रेसवे के नाम पर चलता रहे? यहीं पे एक क्षेत्रीय जो लोगों ने मुझे बताया कि एक क्षेत्रीय खनन माफिया है, उसके सह पर ये पूरी तरह से चरम पे खनन चला। वो क्या कर रहा है कि एक्सप्रेसवे में मिट्टी भी बेच रहा, उसके बाद लोकल में भी अपना कुछ होता ना कि खर्चा पानी के जुगाड़ में अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। आइए मेरे साथ ग्रामीण कुछ जुड़े हैं, उनकी समस्या को होता है कि बगल में किसान का खेत है, जब बारिश होगी तो